हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक पीरियड 2.0। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का वीकली करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो कि अप्रैल के 4th वीक में न्यूज़ेज रही हैं, उनसे रिलेटेड सिलेक्टेड कंपाइल्ड सेशन वीकली करंट अफेयर्स का 70 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। जब कुछ भी तय करना हमारे हाथों में नहीं तो मंजिल को भी रास्ता तय करने दो। बिना रिजल्ट की चिंता किए आप अपना 100% देते रहें और अपने काम में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। तो इसी के साथ ही चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन डियर आ रहा है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डिपॉजिट स्कीम नेम्ड विकास श्री संपत 4x1। किस बैंक ने विकास श्री संपत 4x1 नाम से एक नई जमा योजना शुरू की है? ऑप्शन है डियर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केरला ग्रामीण बैंक, कैनरा बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो डियर देख लेते हैं यहाँ पर जो ये जमा योजना है, विकास श्री संपत 4x1 नाम से एक नई जमा योजना शुरू की गई है। ये किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो डियर राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। पी गोपी कृष्णा, chairman of Karnataka Vikas Gramin Bank, has launched a new deposit scheme of the bank named Vikas Shri Sampat 4x1। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पी गोपी कृष्णा ने विकास श्री संपत 4x1 नाम से एक नई जमा योजना शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द कॉन्फ्रेंस अमृत समागम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में सम्मेलन अमृत समागम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो डियर बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन श्री अमित Shah inaugurated the Amrit Samagam, a conference of tourism and culture ministers of the country in New Delhi। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम। किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम लॉन्च किया है? डियर बिल्कुल पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए है आपका IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन सी आपका IIT मद्रास। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम हैज़ लॉन्च्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द विनर ऑफ द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2021। 2021 के 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? अकिथम अच्युतम नंबूतिरी, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष, नीलामणि फुकॉन। तो डियर चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ, देखते हैं 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है यहाँ पर। तो राइट आंसर डियर यहाँ पर ऑप्शन डी हो रहा है, नीलामणि फुकॉन। और डियर डायरेक्टली ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकता है। नोटेड असमीज पोएट ऑफ लिटरेचर नीलामणि फुकॉन हैज़ बीन फेलिसिटेटेड with the 56th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच प्लेयर इज नेम्ड ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ फॉर मार्च 2022। मार्च 2022 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? बाबर आजम, डेविड वार्नर, कीगन पीटरसन या फिर श्रेयस अय्यर। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका हो रहा है, बाबर आजम आपके राइट होंगे।
राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर आजम, ऑप्शन ए राइट है आपका। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द ट्रेजिक जलियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस ऑन विच डेट। भाई बहुत ही दुखद जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो डियर ईयर तो आप सभी को ध्यान होगा 1919 की बात थी, लेकिन आपका डेट क्या है यहाँ पर आपको मेंशन करना है, बताना है। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा 13 अप्रैल। वो डेट थी आपकी कौन सी? 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल। द जलियांवाला बाग मैसकर कंप्लीटेड 103 ईयर्स ऑन 13 अप्रैल 1922। 103 साल पूरे कर लिए हैं इसने 13 अप्रैल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI राउंड 1। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI दौर 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है आपका पंजाब, उड़ीसा, गुजरात और केरला। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्य ऊर्जा। देखिए बात हो रही है एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की, और यहाँ पर डियर टॉप किया है आपका गुजरात ने। गुजरात की बात हो रही है, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात आपका शीर्ष पर रहा है। गुजरात हैज टॉप्ड नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 एमंग लार्जर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट्स कांगड़ा टी विल बी गिवन GI टैग फ्रॉम यूरोपियन कमीशन। यूरोपीय आयोग से किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग दिया जाएगा? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूरोपीय आयोग ने किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग दिया जाएगा? तो बिल्कुल डियर कांगड़ा चाय की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर हम चले राइट आंसर की तरफ तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी विल सून गेट अ यूरोपियन कमीशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग दिया गया है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, हु हैज़ वॉन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022। भाई बिल्कुल 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? शंख घोष, भालचंद्र नेवाड़े, केदारनाथ सिंह या फिर दामोदर मौजो। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन डी आपका दामोदर मौजो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। इमिनेंट कोंकणी राइटर हैं, कोंकणी लेखक हैं दामोदर मौजो, हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन 2022 विच एनिवर्सरी ऑफ सियाचिन डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड। 2022 में सियाचिन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 21st, 27th, 31st या फिर आपकी 41st है या फिर 38th है। तो डियर बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें चले राइट आंसर की तरफ तो सियाचिन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 38 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन वॉरियर्स ब्रिगेड ऑफ द फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा 13 अप्रैल 2022 को 38वां सियाचिन दिवस जबरदस्त उत्साह के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन इंडिया 14th अप्रैल इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हॉलीडे टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। भारत में 14 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर किस नेता की जयंती मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके ज्योतिराव गोविंद राव फूले, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डियर राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। Ambedkar Jayanti, also known as Bhim Jayanti, is an annually festival is being celebrated on 14th April to commemorate the birth anniversary of Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन वॉल्यूम प्रोजेक्शन मेड बाय WTO फॉर 2022। विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2022 के लिए अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान क्या है? 4%, 4.7%, 3% या 3.5%। तो डियर राइट अगर हम बात करें यहाँ पर तो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो रहा है 3% यहाँ पर डियर राइट आंसर हो जाएगा आपका। विश्व व्यापारिक व्यापार की मात्रा 2022 में 3% और पहले ये 4.7% से नीचे गई है और 2023 में 3.4% बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन यूक्रेन के संघर्ष के दौरान अनिश्चितता के कारण ये आंकड़े संशोधन के अधीन हो सकते हैं। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्शन है कि अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि जो है उसका अनुमान लगा है, एस्टिमेटेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट सेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए निर्धारित संपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य क्या है? 80,000 करोड़, 91,000 करोड़ या फिर 88,000 करोड़ या फिर 72,000 करोड़।
तो एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट अगर हम बात करें डियर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 88,000 करोड़, 88,000 करोड़ हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सीडेड इट्स एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट ऑफ 88,000 करोड़ सेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप दिस ईयर। इस साल फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन हैं आपके बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है आपका ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया डियर राइट आंसर हो जाएगा। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी इस साल भारत पहली बार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन सिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। FAO द्वारा किन भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। इंदौर और हैदराबाद, मुंबई और इंदौर, कोलकाता और मुंबई, मुंबई और हैदराबाद। तो ये राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, मुंबई एंड हैदराबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है डियर। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। भारतीय शहरों को 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो वो सिटी है आपके मुंबई और हैदराबाद। एडिशनल फैक्ट में बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और ऑर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन हैं आपके जर्मनी, USA, फ्रांस या फिर फिनलैंड। राइट आंसर डियर यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन बी आपका USA राइट हो जाएगा। भारत और अमेरिका ने एक नया भारत अमेरिका शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द EY इंडिया एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर 2021। EY इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। सावित्री जिंदल, किरण मजूमदार शाह, फाल्गुनी नायरी या फिर रोशनी नादरी। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका, फाल्गुनी नायरी। फाल्गुनी नायर को ये EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है। फाल्गुनी नायर हैज़ बीन नेम्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट क्विज अंडर द गवर्नमेंट सबका विकास महाक्विज। सरकार के सबका विकास महाक्विज के तहत पहली प्रश्नोत्तरी का विषय क्या है। ऑप्शन हैं आपके नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो डियर अगर हम बात करें पहली प्रश्नोत्तरी का गवर्नमेंट सबका विकास महाक्विज, तो डियर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सबका विकास महाक्विज के तहत पहली प्रश्नोत्तरी का विषय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, PMJKAY। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द सीमा दर्शन प्रोजेक्ट ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन हैं नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमन, नितिन जयराम गडकरी या फिर अमित शाह। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, अमित शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। और डियर बात करें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नदावेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री। स्वनिधि देखे समृद्धि कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए आपका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि देखें समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ दीज सिटीज़ इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में इनमें से किस स्थल पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रपति भवन, लोधी गार्डन या फिर तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स। तो डियर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है नेशनल म्यूजियम में, राष्ट्रपति भवन, लोधी गार्डन या फिर तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में तीन मूर्ति परिसर में स्थित है और इसने तत्कालीन नेहरू संग्रहालय अब ब्लॉक I के रूप में नामित किया है और को नवनिर्मित भवन ब्लॉक 2 के रूप में नामित के साथ एकीकृत किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन ऑथर हैज़ लॉन्च्ड हिज बुक टाइटल्ड हियर योरसेल्फ फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन मुंबई। किस भारतीय लेखक ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है? प्रेम रावत, सचिन शर्मा, विजय भारद्वाज, भानु सिंह। राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका प्रेम रावत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लेखक प्रेम रावत ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया। इंडियन ऑथर प्रेम रावत हैज़ लॉन्च्ड हिज बुक हियर योरसेल्फ फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द मेगालिथिक स्टोन जार हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य ने के दीमा हसाओ जिले के मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? ऑप्शन है आपके असम, महाराष्ट्र, केरला या फिर गुजरात। तो राइट आंसर डियर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका हो रहा है, असम की बात हो रही है। असम राज्य के दीमा हसाओ जिले के एक मेगालिथिक पत्थर के जार की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, which one has allowed the students of the country to pursue 2 डिग्री simultaneously? किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? नीति आयोग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हो रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज अलाउड द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री टू डू 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैज वॉन द 2022 रेकजेविक ओपन चेस टूर्नामेंट? किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने 2022 रेकजोविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन है आपके निहाल सरीन, डी गुकेश या फिर अर्जुन एरिगैसी या फिर आर प्रगानंदा। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो रहा है, आर प्रगानंदा जी का नेम आ रहा है। युवा भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रगानंदा ने प्रतिष्ठित रेकजोविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंडर विच मिनिस्ट्री द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ वॉन द गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड एट द 80th स्कॉच समिट 2022? 80वें स्कॉच समिट 2022 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस मंत्रालय के तहत स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शंस हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। तो राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज़ वॉन गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड एट द 80th स्कॉच समिट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सिटी ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑस्ट्रेलिया किस शहर में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? विक्टोरिया, सिडनी, पर्थ या फिर ब्रिस्बेन। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका विक्टोरिया राइट हो जाएगा। इन अ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिंगल होस्ट सिटी अप्रोच, द कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया इन 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके केरसी खुशरू देबू, सैयद शहजादी, इकबाल सिंह लालपुरा या फिर रिन चैन लाहोमोश। तो ये राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। केंद्र ने इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI रोज परसेंटेज इन मार्च 2022। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2022 में बढ़कर कितने परसेंट हो गई है? 5.79%, 5.99%, 5.51% या फिर 6.95%। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका 6.95%।
India's retail inflation surged to 17th month high of 6.95% in March from 6.07% in the previous month due to a sharp increase in food prices. The first Khelo India National Ranking Women's Archery Tournament has been organized in Jamshedpur of which state? पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस राज्य के जमशेदपुर में आयोजित किया गया है? झारखंड, पंजाब, गुजरात या फिर केरल? तो डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड यहाँ पर राइट होगा। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा तीरंदाजी अकादमी में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022? अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? बांग्लादेश, सिंगापुर, नेपाल या फिर इंडिया? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सिंगापुर यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में वस्तुतः भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीवर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व लीवर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 19 अप्रैल, 17 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए 19 अप्रैल। लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने और लीवर की संपूर्ण देखभाल के लिए इसकी रोकथाम के सुझावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मच अमाउंट has been contributed by India UN investigative team to promote accountability for crimes by Daesh ISIL यूनिटेड की बात हो रही है भाई, यूनिटेड की बात हो रही है द्वारा अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र जांच दल द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया गया है? तो डियर अगर हम राशि की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका $2 लाख US, 2 लाख US की यहाँ पर बात की गई है। इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड $2 लाख US टू UN इन्वेस्टिगेशन टीम टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम बाय देश ISIL यूनाइटेड। और डियर हम बात करें यूनाइटेड जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेशन टीम एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स एंड डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चाइना हैज साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विद विच साउथ पैसिफिक नेशंस? चीन ने किन दक्षिण प्रशांत देशों के साथ एक हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पापुआ न्यू गिनी, नौरू, सोलोमन आइलैंड या फिर पलाऊ? तो ये राइट आंसर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सोलोमन आइलैंड आ जाएगा, सोलोमन द्वीप समूह आ जाएगा। चाइना कंफर्म दैट इट हैज़ सील्ड अ वाइड रेंजिंग सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइलैंड। चीन ने पुष्टि की कि उसने सोलोमन द्वीप समूह के साथ व्यापक सुरक्षा समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द हाईएस्ट टनल एट सिंकुला टनल विल कनेक्ट लद्दाख विद विच स्टेट ऑफ द कंट्री? सिंकुला सुरंग सबसे ऊंची सुरंग लद्दाख को देश के किस राज्य से जोड़ेगी? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो डियर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हो रहा है, हिमाचल प्रदेश राइट हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट दैट वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश टू जास्कर वैली इन लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मैनी मिनिस्टर्स वर स्वर्न इनटू द पाकिस्तानी कैबिनेट ऑन 19 अप्रैल? भाई 19 अप्रैल को पाकिस्तानी कैबिनेट में कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? 30, 33, 34 या फिर 29? राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 34। कुल मिलाकर 34 मंत्रियों को इस्लामाबाद में प्रेसिडेंसी में एक संक्षिप्त समारोह के दौरान पाकिस्तानी सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी द्वारा पद की शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू रिप्लेस जनरल MM नरवाने? मनोज मुकुंद नरवाने जी की बात हो रही है। जनरल MM नरवाने की जगह लेने वाले अगले सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडा, लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, नामित किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल पे हर मेडन विजिट टू इंडिया ऑन 24 to 25 अप्रैल। 24 से 25 अप्रैल को अपनी पहली भारत यात्रा कौन करेगा? एंजेला मार्केल, उर्सुला वॉन डेर लेयन, या फिर जैसिंडा आर्डेन, या फिर सना मारिन। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 24 से 25 अप्रैल को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगी। टॉप इंडियन स्विमर सजन प्रकाश won the men's 200 मीटर गोल्ड मेडल एट द दानिश ओपन इन विच कैटेगरीज। शीर्ष भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने किस वर्ग में डेनिस ओपन में पुरुषों की 200 मीटर स्वर्ण पदक जीता है? बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, या फिर बेस्ट स्ट्रोक। तो डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बटरफ्लाई की बात हो रही है। शीर्ष भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ल्ड लीडर्स विल बी विजिटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 21 अप्रैल। विश्व में कौन सा नेता किस अप्रैल को पहली बार भारत आएंगे? ऑप्शंस हैं आपके, व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडेन, या फिर ओलाफ स्कॉल्जो, या फिर बोरिस जॉनसन। तो डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बोरिस जॉनसन जी की बात हो रही है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 से 22 अप्रैल को भारत का दौरा करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन समिट। अगर हम बात करें कौन सा शहर वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो डियर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधीनगर की बात हो रही है। गांधीनगर आपका राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच एपेक्स बॉडी हैज अपॉइंटेड विमल कोठारी एज इट्स न्यू चेयरमैन। किस शीर्ष निकाय ने विमल कोठारी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका हो रहा है, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन। भारत दलहन और अनाज संघ। भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के तत्काल प्रभाव से विमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। Al-Aqsa Mosque sometimes seen the news in located in which city। भाई अल-अक्सा मस्जिद जिसने कभी कभी समाचारों में देखा जाता है कि शहर में स्थित है? मस्कट, जेरूसलम, या फिर रियादी, या फिर रोम। तो राइट आंसर है आपका जेरूसलम में है डियर, बिल्कुल। यरूशलेम के पुराने शहरों में अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। विशाल एक्सप्लेंड जिस पर इसे बनाया गया है यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, जो इसे टेम्पल माउंट के रूप में संदर्भित करते हैं, क्योंकि यह पुरातनता में 2 यहूदी मंदिरों का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु वॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश तलवार, अखिलेश्वर पाठक, या फिर MP सिंह, या फिर अमिता टांडा। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, राजेश तलवार। नोटेड प्रसिद्ध वकील और लेखक राजेश तलवार ने द बॉय हु वॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक नई बच्चों की किताब निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी टू मॉनिटर द कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फॉर द दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन है? चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चेयरपर्सन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी है आपका, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट MOEFC। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल 100 स्मार्ट सिटीज विल गेट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बाय विच डेट। सभी 100 स्मार्ट शहरों को किस तारीख तक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र मिल जाएंगे? 15 अगस्त, 30 मई एंड 31 जुलाई एंड 31 दिसंबर। राइट आंसर डियर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका हो रहा है 15 अगस्त।
Union Minister of Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri on Monday said the 80 out of 100 smart cities in the country have integrated command and control centers and the remaining will get them by 15th August. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच नेशन हैज साइंड अ सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइलैंड। सोलोमन द्वीप समूह के साथ किस देश ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। राइट आंसर डियर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चाइना। चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो द्वीपों में सामाजिक स्थिरता और दीर्घकालिक शांति को बढ़ाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एज पर IMF व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23। IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? 7.5%, 8.9%, 8.2% या फिर 9%। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 8.2%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2013 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 8.2% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड बाय विच कमीशन। राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषकी मंच किस आयोग द्वारा लॉन्च किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो डियर राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग ने राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा वितरित करेगा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन एयरफोर्स यूज्ड विच ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट टू सक्सेसफुली अंडरटेक लाइव टेस्ट फायरिंग ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक लाइव परीक्षण करने के लिए अपने किस विमान का इस्तेमाल किया है? तो डियर बिल्कुल ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है Su-30 MKL। भारतीय वायुसेना ने पूर्वीय समुद्र तट पर सुखोई फाइटर जेट्स Su-30 MKL से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्स कृपण शक्ति इन विच प्लेस। भारतीय सेना ने किस स्थान पर पूर्व कृपाण शक्ति का संचालन किया? लेह, अहमदनगर, जबलपुर या फिर सिलीगुड़ी। राइट आंसर है सिलीगुड़ी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में पूर्व कृपाण शक्ति का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट अनाउंस फॉर द क्रॉप ईयर 22 एंड 23। फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं 368 मिलियन टन्स, 328, 428 या फिर 278। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 328 मिलियन टन्स। सरकार ने 2022-23 के लिए 328 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2022। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी एंड कोलाबोरेशन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कोलाबोरेशन, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 2022 में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस का विश्व सहयोग है। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका पर जोर देने के लिए हर साल 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य लक्ष्य लोगों को व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तरों पर बहुविषयक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 18 अप्रैल। तो राइट आंसर है डियर ऑप्शन बी आपका 21 अप्रैल। 21 अप्रैल विश्व रचनात्मकता को नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द 6th एंड फाइनल सबमरीन इन द स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 75 विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी में छठी और अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपका वर्षा, बक्षीर, वेला या फिर वजीर।
राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका वक्शीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का नाम वक्शीर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 या फिर 20 अप्रैल। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 21 अप्रैल। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस लोगों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और फिर से समर्पित करने के लिए मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिप्टो लेंडिंग कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड? दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो लेंडिंग कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? ब्लॉकफी, सिक्का खरगोश, नेक्सो या फिर सेल्सियस? राइट आंसर है ऑप्शन सी आपका नेक्सो। क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन अ न्यू डायरी कॉम्प्लेक्स अ पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट एट डियोडर बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? भाई पीएम नरेंद्र मोदी ने बनासकाठा जिले के दियोदर में एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? राइट आंसर है यहाँ पर डियर ऑप्शन बी की बात करें तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के बनासकाठा जिले के दियोदर से एक नया डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया और इस सुविधा का निर्माण 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। 600 करोड़ रुपए की लागत है डियर इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच मिशन? राष्ट्रीय शिक्षुता मेला किस मिशन के तहत आयोजित किया गया? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएम रोजगार योजना या फिर स्किल इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका स्किल इंडिया। स्किल इंडिया प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर एक दिवसीय शिक्षुता मेला के आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शाही लीची अर्न्ड विद द जीआई टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? शाही लीची ने किस भारतीय राज्य के से जीआई टैग अर्जित किया है? गुजरात, असम, बिहार, केरला? राइट आंसर है यहाँ पर डियर ऑप्शन सी आपका बिहार। बिहार के जीआई टैग वाली शाही लीची ने पिछले साल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से लंदन को निर्यात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? रॉबिन उथप्पा, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन या फिर दिनेश कार्तिक? राइट आंसर है ऑप्शन ए आपका रॉबिन उथप्पा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जनवरी 2022 में लॉन्च के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज साइंड MOU विद द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू डेवलप अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NTPC, ONGC, SGVN या फिर NHPC? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका NHPC। ये हम बात करें NHPC लिमिटेड अर्स्टवाइल नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंबा हिमाचल प्रदेश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट UT हैज इनॉग्रेटेड द बीच फेस्टिवल IC पॉन्डे 2022? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय समुद्र तट उत्सव IC पौंडी 2022 का उद्घाटन किया है? पुडुचेरी, गोवा, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश? राइट आंसर है डियर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका पुडुचेरी। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बुधवार शाम मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की उपस्थिति में पुडुचेरी के पहले समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड आर्ट डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व कला दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? 19 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या 15 अप्रैल? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 15 अप्रैल। यह दिन दुनिया भर के में सभी लोगों के लिए रचनात्मक और नवाचार संस्कृति विविधता को पोषित करने वाली कला के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जा रहा है। वर्ल्ड आर्ट डे, तो राइट आंसर है आपका 15 अप्रैल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 या फिर 19 अप्रैल? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका 18 अप्रैल। मानव विरासत को संरक्षित करने और क्षेत्र में सभी संबंधित संगठनों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आरबीआई से व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2022-23 एज पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल 2022? आरबीआई की मौद्रिक नीति अप्रैल 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए जीडीपी विकास अनुमान क्या है? 8.6%, 7.5%, 8.7% या फिर 7.2%? तो राइट आंसर है यहाँ पर डियर ऑप्शन डी आपका 7.2%। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उदार रुख बनाए रखा और 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान को 7.8% के पहले के अनुमान के मुकाबले घटाकर 7.2% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन पिल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? खबरों में रही जहर की गोली किस क्षेत्र से संबंधित है? फूड सेफ्टी, वायरोलॉजी, एक्विजिशन ऑफ कंपनी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? राइट आंसर है डियर ऑप्शन सी आपका एक्विजिशन ऑफ कंपनी। विलय और अधिग्रहण से संबंधित वित्त के क्षेत्र में एक सीमित अवधि के शेयर धारक अधिकार योजना को जहर की गोली के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी एक्विजिशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द उड़ान स्कीम हैज़ वॉन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर विच कैटेगरी? उड़ान योजना ने किस श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता? सुशासन, नवाचार, सेवाओं के अंत से अंत तक वितरण या फिर लोगों की भागीदारी? तो ये राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका इनोवेशन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख योजना नवाचार केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वॉइस डे 2022? विश्व आवाज दिवस 2022 का विषय क्या है? बी काइंड विद योर वॉइस, फैंटेस्टिक वॉइस, वन वर्ड मैनी वॉइसेस या लिफ्ट योर वॉइस? तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिफ्ट योर वॉइस। This year the theme of the World Voice Day campaign is Lift Your Voice. इस वर्ष विश्व आवाज़ दिवस अभियान की थीम है अपनी आवाज़ उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, which one is the winning team of the 71st Women Senior National Basketball Championship? 71वीं महिला सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन सी है? इंडियन रेलवे, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब? तो ये राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन ए आपका इंडियन रेलवे। महिला खिताब भारतीय रेलवे की टीम ने तेलंगाना को 131 और 22 से हराकर जीता। तो डियर ये थे हमारा आज का वीकली करंट अफेयर का सेशन। अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन हमने टोटल डिस्कस किए हैं आज, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर सारी PDFs अवेलेबल हैं, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।